मम्मी आप गिर पड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहे हो विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिर पड़े जी की परछाई नहीं होगी। हाँ। क्या हुआ करुणा? विवान क्या कह रहा है? हाँ पापा जी, गिर पड़े जी की परछाई नहीं दिख रही है। देखिए घबराइए मत करुणा जी, अब गिर पड़े जी के पास एक सेकंड में मत रुकिए, दूर हो जाइए। हाँ। ये लोग सड़क से दूर क्यों भाग रहे हैं? मम्मी रुकिए दादाजी, करुणा जी, पुलिस तो आपके सुरक्षा के लिए बनी है। आप लोग ऐसे डर के भागेंगे तो ये बात गलत है ना। मुझे जल्द से जल्द इन्हें काल लोग भेजना होगा। चलो विवान। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिर पड़े जी, ये क्या कर रहे हो? शांताराम छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, जाने दो। लिफ्ट दे रहा हूँ आपको, धरती लोक से डायरेक्ट काल लोक की लिफ्ट। चलिए। विवान तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है बाटर। मेरी जादुई शक्तियां उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? पापा जी! आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? गिर पड़ी थी क्यों? करुणा जी मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने को कहा गया है। अब आई है बालवीर और विवान की जान हमारी मुट्ठी में। बाटर को पता चला? नहीं, चलो उधर देखते हैं। चलो बाटर। ये तो मम्मी का पोस्टर और ये दादाजी का जूता और मम्मी का मोबाइल। इसका मतलब दादाजी और करुणा जी को
यहीं से गायब किया गया है। बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने आने में, लेकिन इस समय हमारा वक्त अच्छा चल रहा है, तभी तो भारत नगर वालों का बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले कि काल्लोक वाले उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आया बुड्ढा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे, ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है पापा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काललोक में आ गए हैं। अब बालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पापा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर। मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना? पता नहीं क्या हो रहा है, किसका बुरा सा आया है यार। बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! बालवीर, बालवीर! बालवीर हमें बचाओ! रानी, अब आगे क्या करना है तिमनासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया, और अब पूरा भारत नगर खतरे में है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिमनासा यही चाहती है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गए, और ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पार्टनर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है। और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार तो कमिटमेंट कर दिया ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिमनासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काललोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है तिमनासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहां हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा, और उसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहां से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह, ओके। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिमनासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े काललोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जिस परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिर पड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार बहरानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं, और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश। बेमार, चलिए चले। तिमनासा,
तुमने गिरपड़ी को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिर पड़े खतरा? ए तोबा तोबा है, अन्नी उंगली की कसम, ये गिर पड़े तो हमारा वो है गुलाम है, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही है। क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जब्ताली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं, वो सारे लोग गायब होने से पहले गिरपड़ी के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी। बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा। तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विमान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दांव चले। पाटर, आपके कहने पर मैंने सुतली को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे आए। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। विमान हमें बताओ गिरपड़ी अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा? बताओ 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 ना गिरपड़ी अंकल, बताओ जल्दी बताओ। बताओ ना अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विमान, विमान क्या कर रहे हो ये? विमान, गिरपड़ी जी सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पाटर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुतली और पद्मिनी को लेके भैमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिरपड़ी से उगलवाता कि आखिर भैमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगल पाओगे इससे। चलो। वो रे। हाँ। भैमार, चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। हमारी पृथ्वी पर आके कंची खेल रहा है, इसकी तो। विमान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई?
वक्त भी चला जादू भी नहीं चल रहा। वो सुतली और पद्मी नाडी को लेकर जा रहा है। मस्ती भरी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान, अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो तिम्नासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिरपड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। कुटे आलो रे मी। परियो, लगता है किसी ने गिरपड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है और इसलिए गिरपड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहाँ पर है? आओ कालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला। बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़े से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा? मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सबकी दुर्गति कर देगा। नहीं, मतलब शतरंज की खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोच कर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़े हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिटा दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्ती परी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ ही लिया जिससे तिम्नासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छे, अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पार्टनर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिम्नासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊं? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं पार्टनर? हाँ, एक तरफ बोलता हूँ कि मैं बालवीर हूँ, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पार्टनर। तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल में तो अब तिम्नासा फंसेगी। कालपरी का शक सही था। तिम्नासा, वो गिरपड़े। महाराजा, आप है ना थोड़ी देरी से आए। यहाँ कालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है और आप है वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ भैमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर,
हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर। ऑल द बेस्ट स्पार्टन। बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था। वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने और वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक पहुंच गया कालोक। अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, अच्छा बालवीर। ओहो, तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा। खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी। और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले कालोक की मटकी।
भाग विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। एक गया छोटा बालवीर भी। हम तैयार हैं विमान। ये परियां यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? भैरानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? बहरानी के 4, महाराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पीठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूं। चलिए वायुपरी। ये क्या बहराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर दिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी पड़ी। ये गाड़ी काललोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। पॉटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायुपरी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियों, कुठे आहात हा? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आइलाय क्या चल रहा है? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। गुरुनाथ जी, मैं तो छुपी हूँ। गिर पड़ी सी। आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने? कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैर कानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिर पड़े, मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाला। मी सुद्धा केस करणार तुझ्यावर। ताई, तू पण अगं ताई बाल चला बाय। मैं इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं।
पार्टनर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल्लो की यादें मिटानी होगी। पार्टनर ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूं। बहुत मजा आया पिकनिक में। क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी, माइकल जैक्सन की तरह। वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं, वो दोनों बातें अलग हैं। बढ़िया बढ़िया नाचे, बढ़िया नाचे। भाई नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया ना मम्मी। हम ऐसी पिकनिक्स पे और जाएंगे। सुतली, हर संडे जाना चाहिए। हाँ नहीं सुतली, ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। विवान, सो नहीं, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान, उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है, सैटरडे। आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क? अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार हो अब तक? क्योंकि इन राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहा कर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ, काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकाल कर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लोग को वजह शनिवार है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ संडे है, देखो। हाँ आज संडे है? हाँ तो संडे? हाँ क्या आज संडे है? तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो कोई बात नहीं। अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का वेट करेंगे। और आज तो संडे के दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गया? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। चलो दीदी क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। हाँ चलो, लेकिन पहली बैटिंग मैं करूंगी। ठीक है कर लेना। वैसे भी कल दोबारा संडे आएगा
अब मैं पहले बैटिंग कर लूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान चाहिए। लोग बादाम खा के छिलका छोड़ते, सेब खा के बीज छोड़ते, लेकिन भैरानी ने तो इस आम लड़की की गुठलियां तक नहीं छोड़ी। वाह, क्या बात है भैरानी, वाह। तिमनासा, मुझे लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। किसकी हिम्मत हो गई काल लोक पे हमला करने की? जब मैं सर्वकाल मंदिर में तपस्या कर रही थी, तब मैंने बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस किया। जिस शक्ति को तुमने महसूस किया है कालपरी, वो हम पर हमला करने नहीं आई, बल्कि उसे तो मैंने जागृत किया है। और उस ताकतवर शक्ति का नाम है क्रोधाल। कौन है ये क्रोधाल? तिमनासा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। परियो, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताना चाहता हूँ। हम हर बार बुराई के वार करने का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस बार बुराई के वार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ही बुराई पर वार कर दें। मतलब बुराई के बीज को बुराई का पेड़ बनने से पहले ही अच्छाई का बीज बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही नेक ख्याल तो विवाह ने भी दिया था 2 दिन पहले। वैसे परियो, ये ख्याल भी उसी ने मुझे दिया है। वाह, क्या बात है। लेकिन आज तुम बहुत खुश लग रहे हो बालवीर। अरे खुश क्यों ना हो? एक शिष्य अपने गुरु को सलाह देने लगे, इससे अच्छी बात एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। वैसे परियो, आप सबको ये युक्ति कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बालवीर, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाता हूँ और विवान से कहता हूँ कि परियों को भी ये सुझाव बहुत पसंद आया। तब तक आप भी शौर्य से बात कीजिए और आगे की योजना बनाइए। हजारों साल पहले क्रोधाल नाम के एक बहुत ही गुस्सैल साधु ने सर्वकाल मंदिर में समाधि ली थी, अपने अंदर समाई हुई बेहद शक्तिशाली और काली ऊर्जा से दुनिया को बचाने के लिए। अच्छा, और तुम इसकी क्रोध शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो, इसलिए तुमने क्रोधल को जागृत किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने भैमार।
महारानी, नन्ही उंगली की कसम, ये क्रोधाल तो बहुत वो लग रहा है, विध्वंसकारी। तिमनासा, अब इस क्रोध शक्ति का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? नहीं, आप इस शक्तियों का इस्तेमाल हम पर मत कीजिए। हम तो पहले से आपसे बहुत डरते हैं। हाँ महारानी। अब तुम दोनों मूर्ख धरती पर जाओ, और अगर बालवीर, विवान या वो परियां कोई भी अकेला मिले, तुरंत आकर मुझे खबर दो। हम चले तो जाएंगे भैरानी, लेकिन हम मुंह की खाना नहीं चाहते, इसलिए हमें कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां मिल जाती तो अच्छा होता। कालपरी, जल्द ही मुलाकात होगी बालवीर।